श्री गणेशा नमो नमः। यूनिट 4 हिंदी साहित्य वैचारिक पृष्ठभूमि। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले लेखक थे जिन्हें जनता ने आचार्य की उपाधि दी। उनके बहुआयामी व्यक्तित्व में आचार्य तत्व की जो आभा है उसका गहरा संबंध हिंदी नवजागरण से है। हिंदी नवजागरण की जो चेतना उन्हें विरासत में भारतीय युग से मिली थी उसे उन्होंने स्वाधीनता स्वदेशी का मजबूत आधार देकर प्रखर बना दिया। हिंदी नवजागरण की जो चेतना उन्हें विरासत में भारतीय युग से मिली उसे उन्होंने स्वाधीनता और स्वदेशी का मजबूत आधार देकर प्रखर बना दिया। आचार्य की उपाधि उनके इसी ऐतिहासिक कार्य को जनता द्वारा किया गया लोक सम्मान था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचकों के अनुसार सरस्वती के यशस्वी संपादक और भाषा परिष्कारक ही थे। आचार्य शुक्ल का मत है कि लिखने की सफलता वे इस बात में मानते थे कि पाठक भी उससे बहुत कुछ समझ जाए। कई उपयोगी पुस्तकों के अतिरिक्त उन्होंने फुटकर लेख भी बहुत लिखे, पर इन लेखों में अधिकतर लेख बातों के संग्रह के रूप में ही हैं। ठीक है, द्विवेदी जी के लेख को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। यदि द्विवेदी जी उठ न खड़े होते तो जैसी अवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ती थी उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। कुल मिलाकर आचार्य शुक्ल के विचार से द्विवेदी जी का महत्व भाषा सुधार के क्षेत्र में है। कुछ ऐसे ही विचार हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में लिखा है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के स्पष्टवादिता से भरे हुए और नई प्रेरणा देने वाले निबंध यद्यपि बहुत गंभीर नहीं कहे जा सकते, परंतु उन्होंने गंभीर साहित्य के निर्माण में बहुत सहायता पहुंचाई। आलोचकों से अलग प्रेमचंद, निराला, पंत जैसे रचनाकारों ने द्विवेदी जी को अलग परिप्रेक्ष्य में देखा। प्रेमचंद ने लिखा है, आज हम जो कुछ भी हैं उन्हीं के बनाए हुए हैं। उन्होंने हमारे लिए पथ भी बनाया और पथ प्रदर्शक का काम भी किया। हिंदी के लिए उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित कर दिया। हमारी उपलब्धि उन्हीं के त्याग का परिणाम है। निराला ने उन्हें हिंदी भाषा के सर्वश्रेष्ठ संपादक, समालोचक, लेखक बताते हुए लिखा है, वे आधुनिक हिंदी के निर्माता हैं, विधाता हैं, सर्वस्व हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी के मूर्तिमान स्वरूप हैं। उन्हें लोग आचार्य कहते हैं। वे सचमुच आचार्य हैं। आधुनिक हिंदी के उन्नत और विकास का अधिकांश श्रेय उन्हीं आचार्य को है। सन 1900 ईसा से 1920 ईस्वी के हिंदी साहित्य के कालखंड को द्विवेदी युग की संज्ञा दी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक विधाओं में रचना की। कविता, कहानी, आलोचक, पुस्तक, समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि विधाओं के साथ उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, इतिहास आदि में सिर्फ न विपुल मात्रा में महत्वपूर्ण साहित्य लिखा, बल्कि अन्य लेखकों को भी इस दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। असल में वे स्वाधीनता, स्वदेशी, स्वावलंबन को गति देने वाले ज्ञान विज्ञान के तमाम आधारों को आंदोलित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने केवल उपदेश ही नहीं दिया, वरन मन, वचन, कर्म से स्वयं लिखकर भी दिखाया। हिंदी नवजागरण की एक बड़ी समस्या हिंदी परिसर को साहित्य के साथ अन्य ज्ञानानुशासनों के मौलिक लेखन में समृद्ध करने की थी। इस अर्थ में हिंदी नवजागरण के सबसे बड़े योद्धा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनके इस रूप का सबसे बड़ा प्रमाण 1906-7 में लिखी उनकी विख्यात पुस्तक संपत्ति शास्त्र
ठीक है, पूछ सकते क्वेश्चन। द्विवेदी जी ने हिंदी नवजागरण के अग्रदूत इस अर्थ में भी हैं कि वे जहां हिंदू मुसलमान एकता के पक्षधर हैं, वहीं हिंदी उर्दू की साझी विरासत के भी। वे अनेक भाषाओं के गहरे जानकार तो थे ही, उर्दू फारसी भी ठीक से जानते थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी संस्कृत उर्दू फारसी में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी संस्कृत उर्दू फारसी में हुई थी। उन्होंने जिस हिंदी में लिखा वह तत्सम प्रधान हिंदी नहीं बल्कि भारतेंदु युग से प्राप्त सहज सरल हिंदी है। छायावाद के साथ हिंदी कविता में तत्समता बढ़ी। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी उर्दू की दूरी तो बढ़ी ही, हिंदी कविता भी धीरे धीरे जनता से दूर होती गई। कुरीतियों का विरोध और वैज्ञानिक चेतना का प्रसार द्विवेदी युगीन नवजागरण का मुख्य विषय था। विज्ञान और वैज्ञानिक पर द्विवेदी जी ने खुद लिखा है। अपने युग के लेखकों को भी लिखने के लिए प्रेरित किया। वे हिंदुस्तान, मुसलमान, शिया, सुन्नी, ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, शैव, शाक्त आदि के बीच भेद और वैमनस्य को दूर कर जनता की एकता पर जोर दिया। स्त्री शिक्षा, स्त्री स्वाधीनता भी नवजागरण का मुख्य विषय था। यह द्विवेदी जी के चिंतन और लेखन का मुख्य विषय था। उनके अनुसार स्त्रियों को निरक्षर रखने का उपदेश देना समाज को अपकार और अपराध करना, समाज के उन्नति में बाधा डालना है। ठीक है। द्विवेदी जी राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के प्रबल पक्षधर थे। उन्हें न तो देश की गुलामी पसंद थी और न ही अपनी भाषा की। उनका संपूर्ण चिंतन लेखन स्वतंत्र मजबूत राष्ट्र तथा हिंदी के विकास को समर्पित है। अंध राष्ट्रवाद और राष्ट्रों के बीच गलत प्रतिस्पर्धाओं को नकारते हुए उन्होंने सभी देशों के बीच भ्रातृभाव पर जोर दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी संप्रदायवाद, जातिवाद, अंधविश्वास के घोर विरोधी तथा वैज्ञानिक चेतना के समर्थक थे। ठीक, अब कल गांधी दर्शन पर पढ़ेंगे।